हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आया था उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने शुरू किया था एमसीक्यू सीरीज। 12th क्लास के बच्चों के लिए बेहतरीन एक एमसीक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें जितने भी बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको हम इस क्लास में शामिल कर रहे हैं। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, अपना सेकेंड चैप्टर है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अपना ये आज का जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने 24 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी और आपके सामने रख दिए थे बेहतरीन से बेहतरीन बनने वाले क्वेश्चन। तो आज और लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार मसाला, और उस मसाले में शामिल कर दिया हमने सारा का सारा सेकेंड चैप्टर, यानी किसको शामिल कर दिया? मानव जनन को। तो देर किस बात की, अंधेरा किस बात का, जुड़ते हैं एक नए प्रकाश के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रसव के लिए जो संकेत होते हैं पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, उन्हें क्या कहते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं, उन्हें प्रसव कहते हैं, उन्हें दुग्ध स्राव कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उनको क्या कहा जाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्या कहता है आज का दूसरा क्वेश्चन? अंतर कोशिका समूह में उपस्थित कोशिका जिसमें अंगों व ऊतकों को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है कहलाती है। अंतःत्वचा कहलाती है वो कोशिका स्टेम कोशिका कहलाती है, वो कोशिका बाह्य त्वचा कहलाती है, या फिर मध्य त्वचा कहलाती है। तो आपने चैप्टर पूरा क्लियर कर रखा है, आप पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कौन सी कोशिका होती है? वो स्टेम कोशिका। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, यदि प्लांट सेल की मैं बात करता तो यहाँ पर टोटिपोटेंसी सेल हो जाती, जिसको हिंदी में पूर्ण सत्ता कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें एक पूर्ण विकसित पादप को निर्मित करने की, या कोशिका या ऊतक को निर्मित करने की क्षमता पाई या शक्ति पाई जाती है। बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आज का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक से कहते हैं। पहुंच जाइए फटाक से, जिनको पोस्ट कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिन्हें तुतक कहते हैं, जिन्हें इनर सेल मास कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर? पोस्ट कोरक हो जाएगा, यानी ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना आज का चौथा क्वेश्चन कहता है कि भ्रूण के अंतरोपण के बाद में पोस्ट कोरक पर उभरने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? यानी पोस्ट कोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट सेल के ऊपर पाए जाने वाली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन अपना ए कहता है अपरा यानी प्लेसेंटा, कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट, और अगला क्या कहता है? जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाई, या इनमें से कोई नहीं, और यानी इसमें से नॉन ऑफ ए दीज। तो बच्चा पार्टी आपको पता है, यानी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जरायु अंकुरक हो जाएगा या कोरियोनिक विलाई हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सेमिनल प्लाज्मा में उपस्थित शर्करा है, यानी सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज शर्करा, लेक्टोज शर्करा, ग्लूकोज शर्करा, ग्लेक्टोज शर्करा। तो बिल्कुल कौन सी शर्करा हो जाएगी? उसके अंदर फल शर्करा पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्टोली कोशिका के ऊपर कार्य करता है? वेरी वेरी मोस्ट 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 स्टार 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 लगा लो, यानी इसको हम 5 स्टार बनाते हैं, और ये क्वेश्चन पक्का पक्का मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्टोली कोशिका के ऊपर काम करता है? यानी LH हार्मोन होता है, FSH हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, इसका नाम हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी क्या हो जाएगा? पुटक प्रेरक हार्मोन, FSH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिका के ऊपर काम करता है? यानी अंतराली कोशिका के ऊपर काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम जो अंडकलाओं को घोलने का कार्य करता है वह है कौन सा? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, या फिर ये सभी हैं? तो आपको याद रखना है, देखो किस प्रकार से ये हो गया अपने पास में शुक्राणु का केंद्रक, और शुक्राणु के केंद्रक पे पाए जाने वाली टोपीनुमा संरचना जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं किण्वक एंजाइम जो अंडावरण को घोलने का काम करते हैं या अंडकला को घोलने का काम करते हैं। तो जिसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राफियन पुटक का टूटना या फटना व अंडाणु का मुक्त होना
कहलाता है या मुक्त होना कहलाता है? देखो मुक्त, अंडाणु मुक्त का मुक्त होना क्या कहलाता है? तो देखो संयुग्मन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, कैस्ट्रेशन कहलाता है, या फिर ये सभी कहलाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे ग्राफिन पुट्टिका टूटेगी ना तो अंडाणु कोशिका क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और उसको क्या कहा जाता है? ओवुलेशन कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो दैट इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति आर्तव चक्कर में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? तो ऑप्शन अपना पहला कहता है 1, 2, 3, 4। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं कि अंडोत्सर्ग प्रोसेस के दौरान एक अंडाणु क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, मोचित हो जाता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? गोल्जी काय से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से, केंद्रक से? तो हम जानते हैं किससे प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। अब बच्चा पार्टी ध्यान दें, अपना जो आज का 12 नंबर क्वेश्चन होगा, शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड का शुक्राणु में बदलना कहलाता है एक्रोसोम कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है, शुक्र कायंत्रण कहलाता है, स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। देखो स्पर्मेटिड आपको याद रखना है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक्सप्लेनेशन करते हैं कि शुक्र जनन प्रक्रिया के दौरान 4 अगुणिक संरचना बनती है जिन्हें शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड कहा जाता है। फिर ये शुक्राणु पूर्व जो होता है यही किस में बदल जाता है? शुक्राणु में बदले जाता है, और ये प्रावस्था क्या कहलाती है? शुक्र कायंत्रण कहलाती है, स्पर्मेटोमियोजेनेसिस कहलाती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुक्राणु पूर्व का सही क्रम क्या है? यानी शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? सबसे पहले बनेगा इसके अंदर स्पर्मेटिड यानी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। अगला ये कहते हैं, या फिर बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, या फिर बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, या फिर बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु। तो ये तो ऊपर आ ही गया। स्पर्मेटिड से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व बनते हैं जिससे शुक्राणु का निर्माण होगा, जिनका निर्माण किससे होता है? स्पर्मेटोसाइट से। और किसके अंदर बनता है? यानी लाखों की संख्या में क्या बन जाती है? स्पर्मेटोगोनिया कोशिका बन जाती है जो 2n द्विगुणित होती है। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास में? द क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन, रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्न में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण से होता है? यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल गिर जाए तो क्या हो जाता है? रजो चक्र शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन को वहां से छोड़ दिया गया। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपिटेटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, कहीं भी कोई एग्जाम में यदि इस चैप्टर को शामिल किया जाता है तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली शामिल किया जाता है। तो बच्चा पार्टी अपनी खोपड़ी के अंदर इसको फिट कर लें। तो दैट इज जो द ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, उसका लेवल यदि गिर जाए तो क्या हो जाता है? रज चक्र शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? निषेचन, गर्भाशय में आरोपण, जन्म और या यौनारंभ। तो इसमें क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना तभी क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडवाहिनी का अग्रभाग जो कीप नुमा होता है वो क्या कहलाता है? देखो हम इसको एक आरेखीय निरूपण से समझते हैं। ये एक ओवेरी, ये सेकंड ओवेरी, यहाँ से निकलती है, यहाँ से अंडवाहिनी, ठीक है। तो यहाँ पर अंडवाहिनी का आगे वाला जो भाग होता है जो झालर कहलाता है, यानी कीपनुमा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं, या जिसको क्या कहते हैं? झालर के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, अंडवाहिनी का अग्रभाग जो कीपनुमा होता है वो क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? फिमरी कहलाता है। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भ्रूण का माता के गर्भाशय के साथ, देखो भ्रूण का माता के गर्भाशय के साथ जुड़ना, ये जुड़ता नहीं है, आपको याद रखना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। जुड़ता नहीं, जुड़ना कहलाता है। वीर्यसेचन कहलाता है, आरोपण कहलाता है, गर्भधारण कहलाता है, ये सभी कहलाता है। जैसे ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो क्या काम करता है? आगे अंडवाहिनी में बढ़ेगा और गर्भाशय के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा। इसको इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं या आरोपण के नाम से जानते हैं। चलो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भाशय में निम्न परतें पाई जाती हैं। देखो गर्भाशय में कौन कौन सी परतें होती हैं?
परिगर्भाशय होता है यानी पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, ये जो एंडोमेट्रियम है इसी को कहा जाता है अंतःगर्भाशय स्तर, और यहाँ पर ही क्या होता है, भ्रूण का इम्प्लांटेशन या आरोपण होता है। तो ये तीनों ही स्तर किसके अंदर पाए जाते हैं, गर्भाशय में। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शुक्राणु के केंद्र पर पाए जाने वाली टोपीनुमा संरचना क्या कहलाती है, एक्रोसोम कहलाती है, मध्यकाय कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, वल्कुट कहलाती है। तो आपको सभी को पता है, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा कर ली थी कि ये शुक्राणु का केंद्रक और केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाली केप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एक्रोसोम कहलाती है, जिसको अग्र पिंडक भी कहते हैं। याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है अग्र पिंडक, और अग्र पिंडक का अंग्रेजी वर्ड क्या बन जाएगा, एक्रोसोम बन जाएगा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शुक्र प्लाज्मा तथा शुक्राणु मिलकर निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं, शुक्रवाहक का, या फिर एक्रोसोम का, या फिर सीमेन का यानी वीर्य का, और शुक्रजनन नलिका का। तो शुक्र प्लाज्मा तथा शुक्राणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। अपना जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, इसके अंदर मैंने टोटल 44 क्वेश्चन शामिल कर दिए जो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। बच्चा पार्टी बोर्ड एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली इन 44 जो क्वेश्चन है इन्हीं में से पूछा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको विश्वास प्राप्त करके इस लगनता के साथ में, सच्ची लगनता के साथ में, एकाग्रता को रखते हुए इस क्लास को देखना है और अपने इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि ये क्लास और बच्चों तक पहुंचे और सभी को बेनिफिट मिल जाए। मेरे लाडलो, विश्वास आपका काम मेरा होगा, कड़ी मेहनत आप मेरे साथ मिलकर के करेंगे, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 56 में से 56 नंबर बायोलॉजी में हमें लाना है, ये अपना टारगेट होगा। जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ से इस जाखड़ क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो क्यों देर कर रहे हो, क्यों अपना लाभ नहीं ले पा रहे हो? सभी बच्चों से एक बेहतरीन अपील इस चैनल के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि देखो बात यह है कि जिस प्रकार की मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की मेहनत यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट ऐसा होगा कि वो एक सराहनीय हो जाएगा। आपके क्षेत्र में आपका बिगुल बजेगा, आपके घर वालों को जो आपके ऊपर जो विश्वास है उस विश्वास पर आप खरे उतरेंगे। ये हमारा आपके साथ में प्रयास रहेगा। कड़ी मेहनत करेंगे, आप भी कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता की ओर आगे बढ़िए, गहरी नींद में सोइए, सपने अच्छे लीजिए, क्लास को पूरा देखिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में।